जय हिंद फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपके पास भी कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद जो ओवर ड्यू की आपकी लिमिट बनती है वो आप पेमेंट करने में असक्षम होते हैं या उसका आप टाइमली पेमेंट नहीं कर सकते ऐसे में क्या क्या परिस्थितियाँ आपके साथ बन सकती है और उन परिस्थितियों को आपको कैसे निपटना है, सारी जानकारी मिलने वाली है आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक अगर बने रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। तो एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको डिफरेंट बैंक्स का होता है। हो सकता है कि आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो, या ये भी हो सकता है कि आपने किसी एक बैंक का ही क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो। सबसे ज़्यादा बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड मिलता है HDFC है, फिर SBI है और उसके बाद अदर बैंक्स है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसी भी तरीके के अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ये किस श्रेणी में आता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड की जो श्रेणी होती है दोस्तों वो होती है पर्सनल लोन की, या मैं कहूँ तो अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनसिक्योर्ड, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड हमेशा अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही लेते हैं और वो अनसिक्योर्ड होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके सिविल के बेसिस पे ही मिलता है। और ये सिविल के बेसिस पे जो आपको अमाउंट दी जाती है वो 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। हो सकता है आपने 1 लाख का यूज़ किया हो। तो मैं आज के इस वीडियो में एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1 लाख रुपये की आपकी लिमिट थी, आपने 1 लाख रुपए की लिमिट थी और इसमें से पूरा का पूरा 1 लाख आपने यूज़ कर लिया। अब इसकी ड्यू डेट आनी है 5 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को। अब अगर आपको 5 तारीख तक आपके पास पैसे की जहाँ से भी आप कोशिश करते हैं लेकिन पैसा आपके पास नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले तो जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को एक लेटर लिखिए कि क्यों आप बैंक का पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये लेटर अगर आप लिखते हैं क्रेडिट कार्ड की कंपनी को तो उनको कम से कम इतनी जानकारी हो जाएगी कि अभी फ़िलहाल आप उनका पैसा देने में असक्षम हैं। इतना करने के बाद भी आपको जो कॉल्स वगैरह है वो आना कम तो हो सकते हैं, लेकिन 100% पूरी तरीके से बंद नहीं होते। आप 2-3 महीने डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट और कुछ हैवी इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि लाख रुपये का अमाउंट है तो उसको 1,20,000 तक ये लोग ले जाएंगे। अब ऐसे में फिर आप सोचेंगे लाख से 1,20,000 जाएगा, पेमेंट करने में और दिक्कत होगी। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट से जब आपको पेमेंट करनी हो फ्यूचर में तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके पेनल्टी हटा सकते हैं। सभी बैंक्स पेनल्टी हटाती है। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक सिंसियर वे में उनको लेटर भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो पेनल्टी है वो माफ़ कर दी जाती है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए आपको दिया जाता है। अब भले ही आप इसका किसी भी तरीके का यूज़ करके और इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आप ज़िंदगी भर भी इसका पैसा नहीं दे पाएंगे, आपके पास ज़िंदगी भर अमाउंट नहीं होगा, तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चंस होता है। तो मैंने स्टार्टिंग बताया कि स्टार्टिंग कैसे होगी। अब इसके बाद 3 महीने होंगे। जब आप लोन डिफ़ॉल्ट 3 महीने करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो NPA हो जाएगा, यानी बैंक आपके अकाउंट को NPA कर देगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर देगी। आपका सिविल हिट होगा और फिर आपको किसी भी अदर बैंक से किसी भी तरीके का पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप ऑलरेडी ही एक डिफ़ॉल्टर हैं। इस वजह से कोई भी बैंक आपको लोन देना नहीं चाहेगी या कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा 3 मंथ होने के बाद। अब 3 मंथ्स हो चुके, अब इसके बाद भी आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि कुछ रिकवरी वाले आपके घर आए और वो रिकवरी करने की कोशिश करें। कोई भी बैंक क्यों ना हो, HDFC हो, SBI हो, PNB हो या कोई अदर बैंक हो, वो हमेशा यही चाहेगा कि आपसे 100% अमाउंट की पहले में रिकवरी की जाए। 100% रिकवरी, सबका टारगेट होता है 100% रिकवरी का। अब ऐसे में जो रिकवरी एजेंट्स आते हैं उनको मिलता है 5% का कमीशन। 5% से लेकर 10% के कमीशन पे रिकवरी एजेंट को आपके घर पे भेजा जाता है पैसे की वसूली के लिए। अब जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं तो आपको उनको अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करके बताना होगा कि क्या कर सकते हैं, आगे आपको क्या करना है। अब ऐसे में 1-2 बार रिकवरी एजेंट आएंगे और आने के बाद फिर वो भी आना बंद कर देंगे।
नोटिस आएगा, आपको 2-3 बार नोटिस आएगा, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में नोटिस का कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। आपको बार बार नोटिस आएगा और नोटिस आने के बाद नोटिस आना भी बंद हो जाएगा। अब अभी भी लेकिन लोन तो डिफ़ॉल्ट ही है, अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो बचा हुआ है, लोन क्लोज़ नहीं हुआ। तो जब तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा तब तक बैंक कोशिश करेगी आपसे वो पैसा वसूली करने की। अब समझते हैं ये नेक्स्ट स्टेप में, जब आपके पास नोटिस आ चुके हैं, ऑलरेडी रिकवरी एजेंट आ चुके हैं, उसके थ्रू भी आपने पैसा नहीं दिया, अब बैंक आपको ऑफर करेगी सेटलमेंट। बैंक आपको बोलेगी भाई आपने पूरा पैसा नहीं दिया, आप आधा पैसा दे दीजिए 50%। पहले तो 30% छूट मिलेगा आपको, लाख रुपए है तो आपको कहा जाएगा 70,000, फिर कहा जाएगा चलिए ठीक है 50,000 में आप सेटलमेंट कर दीजिए, अब में 50,000 दे दीजिए, हम आपका लोन सेटल कर लेंगे। ध्यान रखना है, अगर आप लोन सेटल करते हैं तो भी आपका सिविल हिट होना ही है। तो कभी भी 50,000 में आप सेटलमेंट अगर करने वाले हैं तो ऐसा नहीं कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका जो लोन का सेटलमेंट है वो 20 से 30 में भी हो सकता है, यानी कि 20 to 30% में, 20 से 30% पर भी लोन का सेटलमेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये बात। अब अगर आप लोन का सेटलमेंट करते हैं, जैसे ही कि 1 लाख का लोन है, तो वो अगर आपको 20 से 30% पे सेटलमेंट करना है तो इसके लिए आज अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है तो आपको कम से कम 6, 7, 8 महीने का वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि 1 साल तक का वेट करना पड़े। इस बीच में जो रिकवरी के स्टेप्स हैं उनको अगर आप रोकना चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई रिकवरी का स्टेप ना लिया जाए, तो ऐसे में उनको आपको एक नोटिस देना होगा कि क्या आपके साथ सिचुएशन है, क्या आपके पास जॉब नहीं है, क्या आपके पास कोई मेडिकल इशू है, या किसी और तरीके की दिक्कत है जिस वजह से आप उनका पेमेंट नहीं कर सकते या पेमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हैं। अगर ऐसा कुछ इशू आप बना के उनको देते हैं तो वो रिकवरी के स्टेप्स को रोक देंगे। अब ऐसे में कॉल्स फिर भी आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो एजेंट्स वगैरह है वो आना बंद कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेटलमेंट के ऊपर, कि अगर आप सेटलमेंट भी नहीं करते लोन का अमाउंट, तब देखिए जब 1-2 साल होगा तो कंपनी के ऊपर प्रेशर और बनेगा, और फिर कंपनी क्या करेगी, तो अगर आप लोन को सेटलमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है। पहला होता है राइट ऑफ का, और दूसरा ऑप्शन होता है कि समन देना। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो हो सकता है कि कंपनी आपको समन दे और आपको कोर्ट में बुलाए कि भाई साहब आपने क्यों पेमेंट नहीं किया, अब आप कोर्ट में आइए। पहला तो ये केस देखने के लिए मिलेगा। दूसरा केस होता है राइट ऑफ का, कि कंपनी अपने बही खाता में से आपका अकाउंट हटा दे और समझे कि चलो ये पैसा जो है पूरी तरीके से डूब गया, ये पैसा पूरी तरीके से लॉस हो गया। तो दोनों चांसेस 50-50 है, वो डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे कि कितने का आपका लोन का अमाउंट है और क्या बैंक आपके साथ आगे करना चाहता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बेटर ऑप्शन क्या होगा। बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप सबसे पहले एक लेटर दे के 6 महीने का टाइम रिक्वेस्ट करें। 6 महीने बाद अगर आपके पास पेमेंट आती है तो आप फुल पेमेंट करके लोन क्लोज करें। अगर फुल पेमेंट नहीं आती है तो 3, 4, 5, 6 महीने का और टाइम लेके और सेटलमेंट कर दे 20-30% पे या 15% पे। 20 पे ही होता है, 15 पे अब नहीं होता, 20-30 पे होगा और आपका लोन जो है वो क्लोज हो जाएगा। बैंक आपको परेशान नहीं करेगी, आप आराम से जैसे काम करते हैं वैसे काम कर पाएंगे, लेकिन सिबिल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दोनों आपके पास ऑप्शन हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इसके रिगार्डिंग और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर 1000 से भी ज़्यादा लोन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।